आप में से कई लोगों ने तो 3D प्रिंटिंग के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आज मैं आपको 3D प्रिंटिंग के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिनको सुन के आप भी बोलोगे अच्छा ऐसा भी होता है क्या। लेकिन उससे पहले हम 3D प्रिंटिंग क्या है इसके बारे में जानते हैं। हम जो भी हमारे पढ़ाई के नोट्स होते हैं या फिर हमारे आइडेंटिटी फोटोज होते हैं जिसे हम दुकान से प्रिंट करके लाते हैं, वो 2D प्रिंट्स होते हैं और 2D प्रिंटर से प्रिंट हुए रहते हैं। लेकिन 3D प्रिंटर इससे बिल्कुल ही अलग है। हम इसमें 2D में नहीं बल्कि 3D में प्रिंट करते हैं। इसका मतलब हम इसमें से किसी भी 3D फिजिकल ऑब्जेक्ट को प्रिंट करके निकाल सकते हैं। 3D प्रिंटिंग ये सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग का बिल्कुल उल्टा है, यानी कि ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है। सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग यानी CNC मशीन में जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को शेप देने के लिए उससे मटेरियल सब्सट्रैक्ट करते हैं, उसी तरह 3D प्रिंटिंग में हम मटेरियल को लेयर बाय लेयर ऐड करते जाते हैं। 3D प्रिंटिंग मटेरियल जिसे हम फिलामेंट भी कहते हैं, उसे 3D प्रिंटर एक के ऊपर एक लेयर बाय लेयर ऐड करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप दे देता है। किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने के लिए हमें उसका एक 3D मॉडल चाहिए होता है, जो कि हम 3D सॉफ्टवेयर में बना सकते हैं या फिर ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। बेसिकली इन 3D मॉडल्स के फाइल का फॉर्मेट OBJ या फिर STL में होता है। ये 3D मॉडल्स की फाइल्स को फिर 3D प्रिंटिंग के सॉफ्टवेयर्स में डाल के चेक करते हैं। इन 3D प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर्स में हम इनकी क्वालिटी भी एडजस्ट कर सकते हैं और कई पार्ट्स प्रिंट होने में दिक्कत आती है, वहाँ सपोर्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। ये 3D प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर्स आपको ऑब्जेक्ट कब तक प्रिंट हो जाएगा इसका टाइम भी बताते हैं और साथ ही साथ प्रिंट होने के बाद इसका फाइनल वेट कितना होगा ये भी बता देते हैं। ये 3D प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर्स 3D मॉडल को G कोड्स में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर ये G कोड्स 3D प्रिंटर में इंसर्ट किए जाते हैं। ये G कोड्स 3D प्रिंटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि कैसे 3D ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना है। 3D प्रिंटर में मेनली नोजल और बेस प्लेट होता है। 3D प्रिंटिंग का जो फिलामेंट है वो उस नोजल में इंसर्ट किया रहता है और नोजल का टेम्परेचर हाई होने के कारण वो फिलामेंट मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है और बेस प्लेट पर स्टिक होकर लेयर्स बनाने लगता है और ऐसे ही 3D प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ये 3D फिलामेंट एक के ऊपर एक लेयर बनाते हुए 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता है। 3D प्रिंटिंग के वक्त ये 3D ऑब्जेक्ट निकल ना जाए और बेस प्लेट को ही चिपक के रहे, इसलिए बेस प्लेट का भी टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है। 3D प्रिंटिंग के लिए अलग अलग टाइप्स के फिलामेंट्स होते हैं, जैसे कि PLA, PETG, ABS, TPU और इनके अलग अलग प्रॉपर्टीज भी होते हैं। साथ ही साथ कई तरह के कलर्स और साइज में आपको ये फिलामेंट्स मिल जाएंगे। क्रिएलिटी, प्रूसा, मेकरबॉट, अल्टीमेकर और भी बहुत सारे कंपनीज है जो कि 3D प्रिंटर्स बनाते हैं। लेकिन ये प्रिंटर्स बहुत ही ज्यादा टाइम लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने के लिए, इसलिए बहुत लोग फर्स्ट 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी SLA स्टेरियो लिथोग्राफी प्रिंटर्स यूज करते हैं, जिसमें UV लाइट और रेजिन मटेरियल का यूज होता है। SLA 3D प्रिंटर्स बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं और इनकी क्वालिटी भी बहुत हाई होती है और साथ ही साथ ये छोटे से छोटा 3D ऑब्जेक्ट भी प्रिंट कर पाते हैं। लेकिन इनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है और साथ ही साथ इसके मटेरियल की कीमत भी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ज्यादातर लोग इसे यूज नहीं करते। तो जैसे कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि 3D प्रिंटिंग के बारे में मैं आपको कुछ अमेजिंग बातें बताऊंगा। तो क्या आपको पता है कि आप अपना फोटो 3D प्रिंट कर सकते हो? दिखने में तो प्लास्टिक जैसे ही दिखेगा, लेकिन जब आप उसे रोशनी में देखोगे या बल्ब के सामने देखोगे तब उसमें आपका फोटो ब्लैक एंड व्हाइट में क्लियरली नजर आएगा। ऐसे 3D प्रिंटेड फोटोज को लिथोफेन कहते हैं। कुछ ऐसे 3D प्रिंटर्स भी होते हैं जिनका यूज करके आप मेटालिक ऑब्जेक्ट प्रिंट कर सकते हो, लकड़ियों के ऑब्जेक्ट्स प्रिंट कर सकते हो। आजकल तो हमारे पिज्जास और चॉकलेट्स भी 3D प्रिंट होने लगे हैं यार। बहुत सारे बायोनिक हाथ, पैर ये भी 3D प्रिंट होने लगे हैं। यहाँ तक ही नहीं, शरीर के अंदर के रिब्स, जॉ बोन और शरीर के अलग बोन्स भी 3D प्रिंट होने लगे हैं। जानवरों के भी शरीर के टूटे हुए पार्ट्स को प्रिंट करके फिर से बैठाया जा रहा है। आप क्या सोच रहे हो कि आने वाले टाइम में आप टेलर के पास कपड़े सिलाने जाओगे? तो आप गलत हो। आने वाले टाइम में कपड़े भी 3D प्रिंट होने वाले हैं। ऐसे ऐसे डिजाइन के 3D प्रिंटेड जूते निकल जाएंगे कि जिन्हें आप देखते ही रह जाओगे। घर का कोई भी ऑब्जेक्ट टूट गया या फिर मिल नहीं रहा है तो आप उसे 3D प्रिंट करके फिर से बना लोगे। जैसे कि फोन का कवर भी आप घर बैठे ही प्रिंट कर लोगे, वो भी अपने डिजाइन से। लेडीज को ज्वेलरीज का बहुत शौक होता है, लेकिन क्या हो अगर आप मेटालिक 3D प्रिंट्स के मदद से अपने ही डिजाइन का ज्वेलरी भी बना लो। क्या आपको पता है कि 3D प्रिंटेड घर भी बनने लगे हैं? आने वाला फ्यूचर ऐसा होगा कि आपको कई जगह 3D प्रिंटेड घर दिखेंगे। कई सारे रोबोट्स आजकल 3D प्रिंटिंग से बन रहे हैं। कोई म्यूजिशियन मेरा वीडियो देख रहा है क्या? तो मैं उनको बता दूं कि बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स 3D प्रिंटिंग से बन चुके हैं और आने वाले टाइम में बहुत सारे बनेंगे भी। आजकल बहुत सारे लोग 3D प्रिंटिंग का यूज करके कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम्स भी बना रहे हैं। जैसे
कि आयरन मैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन और बहुत सारे कार्स, बोट्स, ये सब भी 3D प्रिंटिंग से बन चुके हैं और आने वाले टाइम में और भी बनेंगे। अगर आपके घर की चाबी गुम भी हो जाए तो आप उसे प्रिंट कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीजें 3D प्रिंटिंग का यूज करके हो सकती है और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिए। साइंस और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।